के लिए काफ़ी जैसे शौकीन मूवी आई थी आज से कुछ समय पहले। उसमें अशोक कुमार जी थे, के हंगल जी थे, उत्पल दत्त थे। आज एक उसी तरह की मूवी को लेकर आज हमारे साथ रंधावा सर दिल्ली के अंदर हैं और मूवी का नाम है 10 नहीं 40। और उम्मीद करते हैं आप सभी इसको पिक्चर हॉल में ही देखेंगे। तो सबसे पहले सर इस कंसेप्ट को बड़ों को लेकर जो एक फ़िल्म है समय समय पर मैसेज देने का काम बॉलीवुड करता रहा है, तो आप ये मूवी लेकर आए हैं, तो क्या दिमाग में था सर? मेरे दिमाग में तो यही था कि एक मास प्रॉब्लम जो है जो कि काफ़ी लोग को अफेक्ट करती है, तो उसको किसी एंटरटेनिंग फॉर्म में हम लोगों तक पहुंचा दे। और अगर वो पहुंचा दे तो एंटरटेनिंग फॉर्म में होगी तो लोग आएंगे देखने, और जब लोग देखेंगे तो समझेंगे तो कितने ज़्यादा जो वेल ऑफ लोग हैं और कई आराम से पैसे खर्च कर सकते हैं, तो वो करके ऐसे कुछ डे केयर सेंटर्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। तो जो ओल्ड एज में ना जो आदमी बहुत बोरिंग सी लाइफ हो जाती है, आप उधर बैठ के या तो टीवी देख रहे हो या इधर से उधर आप चले गए, तो वो थोड़ी सी वो लाइफ जो है ना आपकी एंथुसियास्टिक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा अपना मानना है, एक्सपीरियंस है कि जो लोग अकेले बैठ के सड़ते रहते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। और अक्सर कईयों को आप ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिटिक अटैक, लेटे रहेंगे वो ना, बिस्तर पे हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन आप देखोगे जो लोग जो है ना जिनके लाइफ में ना कुछ हाई होता है, जैसे कि आप देखोगे जो टॉप के पॉलिटिशियंस होंगे या टॉप के एक्टर्स होंगे, उनको कुछ ना कुछ हाई मिलता रहता है। तो वो कितनी भी बीमारियां होंगी ना, लेकिन वो फिट रहते हैं, क्योंकि वो ब्लड उनका स्ट्रांगली पंप करता रहेगा, एक्टिवेट। तो हमारा यही कंसेप्ट है कि जो ओल्ड एज ऐसा ना समझे कि जैसे कि ना वो बिल्कुल ही बर्बाद लाइफ है, चल यार अब कुछ ही साल हैं ज़िंदगी के, मर जाए। नहीं, टिल द लास्ट ब्रेथ इज़ देयर, उसको लाइफ को ना एंजॉय करना सीखे। ओल्ड एज आदमी का मतलब ये नहीं है कि यार तुम कमरे में बैठ के पढ़ के सड़ते रहो, ये इंपॉर्टेंट, ये मेरा। मुस्कुराहट के बाद फिर एक कॉमेडी फिल्म, तो लोगों को हंसाने का आपने नज़रिया रखा है। आप खुद भी एक काफ़ी सीनियर एक्टर हैं बॉलीवुड के, तो क्या कहेंगे कि कॉमेडी ही आपने क्यों? सीनियर एक्टर नहीं हुई, तो मेरी सेकंड मूवी है, तो आप सीनियर एक्टर ना कहो मुझे। लेकिन हाँ, मुस्कुराहटें जो थी वो डिफरेंट थी। मुस्कुराहटें मैंने इस बेसिक कंसेप्ट पे रखा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बहुत कॉमन है, और मैंने आपको बताया कि एक गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा 80% लोग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में इन्वॉल्व हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब उनका कि व्हाट्सएप पे कोई चैट कर रहा है या फेसबुक से चैट कर रहा है, इन सबको वो लोग इंक्लूड करके उन्होंने बताया था। और उन्होंने लिखा था, लेकिन जो 80% है उनमें से ऑलमोस्ट इन्होंने लिखा था कि अराउंड 60-70% वो एक साल में टूट जाते हैं, एक साल में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वो जो लाइफ मोनोटनस होती है उसके चक्कर में होते हैं, कुछ टाइम में वो भी मोनोटनस हो जाते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। तो मैंने उनको ये कंसेप्ट पे बताया था कि भैया आप भी पेशेंस रखो, आप भी उस एक साल के अंदर टूट जाएंगे, तो दूसरा आदमी ज़रा शांति रखे, तो डिवोर्स के लेवल पे आप नहीं पहुंचोगे। तो ये मेरा कंसेप्ट था पहली मूवी में ना, इस वे में मैंने। खुशी सर, हम दिल्ली के अंदर देखते हैं, देखिए दिल्ली का तो मैं कह सकता हूँ, बड़े लोगों के आजकल एक छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जो पार्कों में इकट्ठे होते हैं, ताश खेलते हैं, तो इकट्ठे अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उनके अंदर एक जो जवानी और वो रहती है, जो जिस तरह के कंसेप्ट को आपने दिखाया है कि वुमेंस के प्रति वो नज़रिया जो जवानी में होता है, जो लड़के लड़कियों के बारे में बातें करते हैं, वो नज़रिया बदलता नहीं है उस समय भी, क्योंकि दिल जवान रहता है। तो समाज में इसको कई कई बार गलत नज़र से भी लोग बोल देते हैं कि यार ये तो इस तरह से है, उम्र हो गई है। तो आप क्या कहेंगे कि इस उम्र में भी जब आदमी अपने दोस्तों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ जो जवानी के साथ आए हैं, जो इन बातों को करता है, पार्कों में शेयर करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या है ज़िंदगी? मेरा तो लाइफ टाइम ऐसे ही रहा है। मैं बहुत मुसीबतें देखी हैं ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि ये मेरा नेचर था, हंसते रहना, बोलते रहना, सबके साथ एंजॉय करना, सबकी खुशी देखना। मुझे कोई दुखी आदमी दिखता है ना, तो मेरे को दिल में लगता है कि यार ये क्यों दुखी है। व्हेन आई एम एन एक्टर, तो माई जॉब इज़ टू एंटरटेन, तो आई शुड, इफ़ आई एम नॉट एबल टू एंटरटेन माई कोलीग्स, मेरे साथ के लोग अगर खुश नहीं है तो मैं जनता को क्या खुश कर पाऊँगा कल को। तो वो कॉलेज के अंदर जो हमारी मस्ती करते थे वो अभी तक चल रहा है मेरा। कहीं ना कहीं बल्कि रियल इशू। कहना चाह रहे हैं उसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। जी कहना चाह रहे हैं कि जी जैसे जब आदमी एल्डरली एज में पहुँचता है, तो तब भी जैसे आपको देखा ना कि फीमेल्स की तरफ देख रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या रहती है चीज़, तो हाँ रहती है। उसका रीज़न इसलिए रहते हैं कि एक आदमी ने बिल्कुल सही कहा था कि कोई ऐसी वायर नहीं है कि जो आप काट दो तो ख़त्म हो जाए, जो फीलिंग्स है लव की। और ये फीमेल्स कई बार जो है ना, वैसे यंग लड़के अगर उनको देखेंगे तो चलो टॉयलेट कर लेंगी, और कई बार जब एल्डरली आदमी देखता है उनको, ब्यूटी को भाई नेचुरली अट्रैक्ट तो हो गई अगर अच्छी सुंदर है,
तो बड़े इरिटेशन में आ जाएंगे, अरे बुढ़े होके शर्म नहीं आती है, तो बुढ़ा होके देख रहा है। तो दैट एटीट्यूड हैज़ टू चेंज, दे शुड रियलाइज दिस थिंग कि वो भी देख सकते हैं भैया, वो बुढ़े हैं तो ठीक है भैया, आप उनके बुढ़े के पीछे आप ना लगो, लेकिन डोंट बिहेव लाइक दैट ना। तो वो उसमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाएगी कि अगर कि बुढ़े होके क्या मतलब, बुढ़ों का मतलब क्या है कि आप कुछ भी नहीं लाइफ को एंजॉय करो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपकी जो फीलिंग्स है वो सब खत्म कर दो। बाकी सर कहीं ना कहीं ये फिल्म मैसेज देती है बड़ों के साथ साथ छोटों को भी कि किस तरह से अपने बड़ों का ख्याल रखें, और कहीं ना कहीं इस उम्र में आपको भी जाना है, और आपने काफ़ी हद तक इस रियल इश्यूज़ को टच किया है। तो क्या किस तरह से बन के आई है मूवी, और कितने सेटिस्फाई हैं? मैंने कम्प्लीटली देखी नहीं अभी, लेकिन जिस तरह बन रही थी और जैसे अपने फ्रेंड्स लोग हैं साथ में और जिस तरह के प्रोमोज आए हैं, मनमोजी जी ने इन्होंने पूरी फिल्म देखी, तो उससे मुझे आइडिया ये लग गया कि भाई ऑडियंस को मज़ा तो आने वाला है। जैसे आप थोड़ा सा प्रोमो ही देखो, उसमें बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने फ्रेंड्स को भेजा तो वो सब मुझे बता रहे कि यार कॉन्सर्ट बहुत बढ़िया लग रहा है ये। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बोरिंग अपना बुढ़े बैठे हुए जी कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए दुखी बताए जा रहे हैं, उनके दुख नहीं खुशियाँ बताई जा रही हैं, वो सब इंजॉय करेंगे इसको। ऐसी फिल्में 20 साल बाद ही क्यों आती हैं बड़ों को लेकर, जैसे पहले आई थी कि उनके शौकीन मूवी थी, इस तरह की ये मूवी है 20 साल बाद ही। क्योंकि रंधावा सर नहीं थे ना प्रोड्यूसर पहले, अभी बने, तो ये सारी दुनिया का ख्याल रखते ही हैं, डॉक्टर लोग ही तो रखते हैं ना सबका, कि कौन आदमी बीमार है उसका क्या करना है। तो वही फिल्मों में भी दिखेगा आपको। ही विल हाँ जी हाँ जी। ये जो शौकीन की बात बता रहे हैं ना, हमारी मूवी बहुत डिफरेंट है शौकीन से, पहली बात तो। और शौकीन जो है ना, मैंने दोनों देखी हैं, पार्ट 1। तो पार्ट 1 तो बहुत अच्छी मूवी थी, बिल्कुल अलग थी, मतलब एक्सेलेंट थी, और उसमें एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा। और पार्ट 2 उन्होंने बनाई थी एक वाहियात, बिल्कुल सरदर्द मूवी, बिल्कुल यूजलेस, कॉपी करके उसको उठा के जो उन्होंने बनाई थी। ओवर कॉमेडी नहीं करने की कोशिश करते हैं वो ये सिर्फ पैर की कॉमेडी ना, सारे एक्टर्स इतने वाहियात लग रहे थे, सब कुछ बेकार लग रहे थे। वो क्लासिक थी शौकीन 1, हालांकि बिल्कुल डिफरेंट है ये। और उनमें जो है ठरकीपना दिखाया था, हाँ, कि बुड्ढे जो 3 हैं उनके ठरकीपने से कॉमेडी क्रिएट हो रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ठरकी वर्की कोई नहीं है यहाँ सब अपने रियल इश्यूज हैं। वो बस ये मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि बोरियत है लाइफ में, दैट्स इट। सर ऐसा नहीं किसी के पीछे कोई लगा हुआ, किसी लेडी के पीछे। वहाँ तो वो तीनों बुड्ढे हीरोइन के पीछे, रति अभिनेत्री के पीछे लगे होते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी सर एक इशू और इस पिक्चर को लेकर उभर के आता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में सीनियर एक्टर्स को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा, और देश के अगर माध्यम से सरकार भी देखें तो इतना कोई उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हालांकि ये लोग कहते हैं कि हम ठीक है खाना बनाना चल रहा है, लेकिन मुझे पता है ये हैंड टू माउथ होते हैं सारे के सारे। और अगर आप जाके इन लोग के घर, मनमोजी जी का आप देखो कि कैसे वो एरिया में रह रहे हैं, तो मतलब हमें तो खुद ही शॉक हो गया जब मुझे बताया। मुझे मेरे मैनेजर ने बताया था कि वो ऐसी जगह में रहते हैं, चौल टाइप की जगह में रह रहे हैं। बताओ, इतने जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है इनका, 1000+ मूवी एज अ बॉल्ड पर्सन, अकेले इनका नाम है। इसीलिए सर जो नए नए एक्टर आते हैं ना, वो जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करके कुछ इन्वेस्ट कर देना चाहते हैं। कोई होटल बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, ताकि वो लोग बेचारे ना उस समय काम था तो उसी में बिजी रहे। इन्होंने अपने फंड्स को ठीक तरह से लगाया नहीं, दिमाग लगाया नहीं, शूट होते नहीं थे, सीधे सीधे होते थे, तो बेचारों ने सेविंग्स नहीं की। वरना मनमोजी जी खुद ही बताते हैं 5-5 शूट्स होती थी एक दिन में। तो इतने बिजी लोग रहे हैं, इतनी मूवीज़ की हैं, तो उनके पास पैसों की कमी नहीं होती अगर प्रॉपरली इन्होंने किया होता ना। लेकिन उस समय इनको थोड़ी ना पता होता कि ओल्ड एज में आएंगे तो ये हाल हो जाएगा, काम ही नहीं मिलेगा हमें। एक सीरियसली आपसे सवाल कहूँ तो इस फिल्म को बनाने से पहले और बनाने के बाद अभी भी जहन में कुछ रहा होगा, कुछ कमियां आपके अंदर गुस्से से उभरती हैं सरकार के प्रति या बॉलीवुड के प्रति, तो क्या कहेंगे कि कहीं कुछ मन सेटिस्फाई हुआ इस फिल्म को बनाकर? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि देखो कमियां नेचुरली बॉलीवुड वाली कमियां ये है कि एटलीस्ट इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो जैसे अमिताभ जी हैं या धर्मेंद्र जी हैं, इन लोगों के पास मिलियंस एंड मिलियंस रुपीज़। अगर ये लोग थोड़ा सा इन लोगों को केयर करें, एटलीस्ट कम से कम इन एक्टर्स का जिन्होंने इतनी मूवीज़ की हैं, 100 के ऊपर मूवी की हैं कोई भी एक्टर, तो उनकी तो कम से कम केयर का एक होना चाहिए ना, ग्रुप होना चाहिए कि भैया उनको ऐसा नहीं है कास्टिंग वालों के पास तो ना जाना पड़े, कम से कम जलील ना होना पड़े कि लाइन में खड़े हुए हैं बेचारे और वो उनको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसे करो। उनको पता ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है इन लोग को, तो उनको वो तो ऐसे कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये वो लोग देखें, इनके प्रोटेक्शन रखें। एक आदमी का ना अंदर से जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट ना हार्म हो, वो बहुत ख़राब लगता है। बाकी सर एक सीनियर कोरोना में एक सीनियर एक्टर जो आशा पारेख के बराबर की हीरोइन थी,
जो अभी गाना भी था मनोज कुमार की फिल्म का, जो अभी संतोष सर की पिक्चर का गाना आता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं सॉरी, और तन्हाई में उनका इंतकाल हो गया और 2 दिन तक उनको देखने वाला भी कोई नहीं था, घर अकेले। इस तरह का बॉलीवुड में हाल होता है सीनियर एक्टर्स के साथ। तो आप एक मैसेज के जरिए आज क्या कहना चाहेंगे कि वही जो एसोसिएशंस भी बनी हुई है ना, वो भी करंट सिचुएशन पे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है। और जब कोई ओल्ड एज इस सिचुएशन में पहुंच जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से या फिल्म इंडस्ट्री अभी तक इतनी कमी क्यों आ रही है, इतना पेंशन नहीं मिलती है ना बेचारों को, पेंशन नहीं मिलती है। इनकी पेंशन थोड़ी ना है, हैंड टू माउथ डेली वेज पे रहने वाले हैं। अब इतने फेमस आदमी आप अगर आके देखोगे कि वो चाल जैसी जगह में रह रहे हैं तो आप कुछ स्टंट हो जाओगे ना कि यार। अच्छा, फिर हमारी मजबूरी भी हो जाती है, हम धंधे भी नहीं कर सकते। हम जाके अगर मार्केट में काम मांगेंगे तो वो हमसे कहेगा डायलॉग सुनाओ, अपना जॉब पे नहीं रखेगा हमको। तो वो ये चीज़ के लिए इसलिए सिक्योरिटी पहले करनी ज़रूरी है सबको। तो इस पिक्चर के कुछ अच्छे पलों के साथ, कुछ डायलॉग के साथ इस इंटरव्यू का हम अंत करना चाहेंगे, कुछ जो आपको अच्छा लगा हो इस फिल्म के। नहीं, बहुत सारा अच्छा है इसमें। कोई एक अच्छा सा तो डायलॉग या सीन जो मैं किसी के घर का नमक नहीं खाता, क्योंकि हरामी नहीं कर सकते ना। तो ये इस तरह के पंचे जगह नमक हरामी एक वर्ड उस पर इंक्लूड करके दिया। बहुत सारा कुछ है इसमें यार, आप देखो फिल्म, मज़ा आएगा आपको। और क्या दर्शकों से क्या कहना चाहिए इस फिल्म के बारे में? दर्शकों को तो ये कहना है कि आप जो है ना आप जाके देखो। तो ये मेरी गारंटी है कि कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि यार ये ना मज़ा नहीं आया। ये तो पक्का है। मैं आपका कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। एक यंग लड़की जो हमारे यहाँ आई थी काम करने, उसको मैंने कहा एक न्यूट्रल वे में ना इसको मूवी को देखना और बताना मुझे। तो मैंने उसको उसका लिंक भेजा था, उसने देखा। तो उसने ये मुझे दिया कि जो ये मूवी है ना अगर OTT पे आ गई तो ये एल्डरली लोग तो कम से कम 10-12 बार तो देखेंगे इस मूवी को। तो बार बार देखेंगे ये 100%। और वही ये बीरबल जी और मनमौजी जी का था कि इनको जब दिखाई और देखी, इनके साथ एक आदमी आया हुआ था, एक दिन उन्होंने बुलाया था, इनका क्लोज फ्रेंड। तो कहता मैं 10 मिनट बस आया, मुझे जाना कहीं जल्दी। तो उन्होंने कहा मूवी भी देख लो। कहते चलो 10 मिनट देख लेते हैं, चलते हैं। वो पूरी मूवी देख के वो गए, इतना ज़्यादा। तो ये अट्रैक्ट तो 100%। अच्छा, मैंने और एक प्राइवेट स्क्रीनिंग करके भी लोगों की ओपिनियन ली थी सारी की सारी। तो उसके बाद मैंने सारा, क्योंकि मैंने कहा जब रॉ थी ना तब ली थी कि चेंजेस करने तो कर दे। तो इस हिसाब से मैंने पूरी उसको परफेक्शन में, कोई लंबे भी सीन थे तो मैंने इसको रिड्यूस किया कि जिससे कि आदमी ना वो घसीटे ना, बोर ना हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि लंबे सीन्स जो है बड़े करण जौहर जैसे लोगों की तो चल जाते हैं, हम लोग की मूवी जो है ना में नहीं चल सकते। तो इट शुड बी क्रिस्प। तो अब उम्मीद ये करते हैं कि ये लोग देखेंगे तो दे विल डेफिनेटली एंजॉय। और बहुत हिलेरियस कॉमेडी है, थ्रू आउट कॉमेडी है इसमें ना। हमने कॉमेडी के फॉर्म में ही ये सारी चीज़ें वो दी है। बख्शी सर, अब महिलाएं आपको इस फिल्म को देखने के बाद सेफ फील करेगी? ना करे, महिलाएं बड़ी स्मार्ट हो चुकी हैं भाई साहब आज के टाइम। जो आदमी सिंपल है उसको कहती है बेवकूफ़ है। हाँ, बल्कि क्यों टेक्निकली क्यों नहीं है ये ठीक है, उसको सीधा समझती है। बल्कि महिलाएं खुश हो जाएंगी सर। बॉम्बे में जाके कहेंगे ये दिल्ली का जवान छोरा हमारे को। जवान तो चोरा नहीं, मैंने इसलिए बाल डाई करने भी बंद कर दिए। मैं जिसको जो मेरी एज समझनी है समझो, उनको अगर यंग मुझे थोड़ा दिखाना है वो पेंट वेंट कर देते हैं सब काले वाले। तो ये कॉमेडी फिल्म तक ही सीमित है, सभी महिलाएं सेफ हैं। मनोज बख्शी सर जो हैं बहुत ही महिलाओं से हम सेफ नहीं है। उल्टा। बहुत बहुत धन्यवाद सर दिल्ली 19 से बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर।